एपिसोड है उसमें 1.9 मिलियन इन 6 days इज़ नॉट बैड, ठीक है, मतलब लोग देख रहे हैं। और हालांकि कोई बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है इसमें, तो इसमें कुछ नए एक्टर्स भी हैं और कुछ हैं जो कुछ ड्रामों में आ चुके हैं, लाइक कोमल के बड़े अच्छे हिट प्रोजेक्ट्स के हैं, गौहर इज़ देयर, लेकिन ड्रामा हिट नहीं किया। इतना था लगता है जाके कि ओहो यार बड़ा इम्प्रेसिव था। हालांकि प्लॉट अच्छा है कि आप कॉर्पोरेट हैरेसमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, जो दूसरी बहन है उसको एजुकेशनल सेंटर्स में जो बुलिंग है वो उसको फेस कर रही है, वो भी दिखा रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स है। थर्ड वाली का कोई मसला नहीं है, बस उसको प्रपोजल आया है, उसने उसका मसला ही वो है। आदि पहले मैरिड है, वो मैरिड है, हाँ। तो मैंने कहा उसका भी कोई इशू होगा, उसका इशू और उसका बच्चा है, तो वो अपने बाप से ही तो कहती है कि हाँ, लेकिन उसका कोई इस तरह मतलब बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि जी शी इज फेसिंग सम हैरेसमेंट ऑफ सम सॉर्ट, ऐसा नहीं है। मे भी आगे जाके कुछ हो, लेकिन 3 इंडिपेंडेंट बच्चियाँ जिनके सिंगल फादर ने उनको पाला है, तो वो चीज़ चल रही है। बस कुछ परफॉर्मेंसेस भी वीक हैं, कुछ सीन्स वीक हैं, और एक सीन तो मुझे बहुत ही बुरा लगा, बड़ा इरिटेटिंग लगा मुझे। फर्स्ट सीन वाज गुड, फर्स्ट सीन तो बहुत अच्छा था और उसमें हुआ कि यार ये कुछ मज़े का इंटरेस्टिंग है। पहला सीन तो उन्होंने सही बना दिया, जहाँ वो सॉरी कर रही है अपने बाबा से, किस बात पे कर रही है, क्यों कर रही है, क्या अपनी लाइफ एंड कर देगी इसके बाद, नहीं पता। और वो बड़ा उसमें वो वन टेक था, और उसमें जो बहुत कोमल ने बहुत अच्छा किया था। हाँ, नहीं मालूम कि वजह क्या है, तो वो तो आप और वो उसकी वजह से देखेंगे, हाँ। उसकी वजह से यू वांट टू सी कि क्या है। मेरे ख्याल ये गौहर विल बी सम काइंड ऑफ रीजन, लेकिन साथ में अभी तक कोई इनकी केमिस्ट्री भी फिरोज और कोमल की भी अभी तक मुझे अभी तो बनी नहीं, तो फर्स्ट एपिसोड है। बस एक होता है कि फर्स्ट एपिसोड ने कोई बहुत अभी ऐसा इंप्रेस नहीं किया। हालांकि मैं बताया ना कि इंग्रेडिएंट्स ठीक हैं, तो हो सकता है एकदम पिक कर जाए, नहीं पता आगे क्या हो। और जो चीज़ मुझे मज़े की नहीं लगी वो मैं थोड़ी देर बाद इस पर बात करूँगी। तो फिर अभी तक तो ये सूट बना हुआ है, क्योंकि टाइटल देखिए, मैं तो हमेशा जज करती हूँ, टाइटल ज़रूर देखती हूँ कि पता चलता है कि क्या इसमें पैशन है डायरेक्टर का, और कितने वो उसने फुर्सत में बनाया है, सोच के बनाया है, थीम सोची होगी, फिर उसके बाद प्लेसिंग पे कुछ ऐड कर देना। ये तो ऐसी है, चलो और सबने अपनी अपनी तस्वीरें खिंचाई, जोड़ के टाइटल बन गया साल। बात ये चैनल के 2 तरह के ड्रामे होते हैं, अच्छे सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स और कुछ वाकई लो बजट होते हैं विच आर जस्ट फिलर्स, कि यार डिफरेंट ड्रामास के बीच में डालना है ताकि बजट मेंटेन करें। लेकिन अगर एक बड़ा नाम हो वजाहत जैसा, तो उनको 2 काम करने चाहिए, या तो प्रोजेक्ट ले ही ना कि सॉरी मैं इसमें वो क्वालिटी नहीं दे सकता, या फिर उस लो बजट में भी ऐसा मैनेज करें कि नाम है भाई, नाम लगा हुआ है, और इनका एक्सपीरियंस मूवी का है, म्यूज़िक वीडियोस का है, जो इनके बेटे की इतनी कमाल बनती है, तो ही नोज, इनको बहुत पता है कि इस वक्त लेटेस्ट क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, क्या शॉट्स हैं, ये प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन ऑफ शोकेस कम्युनिकेशन एंड एमडी प्रोडक्शंस, इट्स अ जेवी विद वजाहत एंड शाजिया एंड तो वही मैंने कहा कि शायद बजट के मसले हों, लेकिन जब आपका नाम लगा होता है अपनी प्रोडक्शन करके फिर शायद हम पे दी होगा। नहीं होता ये कि हम टीवी पे आप एमडी के साथ जेवी करनी पड़ती है, हाँ, जॉइंट बना सकते, कोलैबोरेशन। एंड आल्सो द थिंग इज दैट दिस इज मोर लाइक अ 7 और 9 o'clock स्लॉट प्ले, इट डजंट फील लाइक एन 8 o'clock slot. It doesn't. तो वो आपकी वो लुक नहीं, लाइक आई सेड कि जी इसमें तो बहुत बड़ा नाम डायरेक्टर का ही आ गया, ब्रांड तो वो भी है। तो उन्होंने कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि मैं ये थका हुआ टाइटल चला दूँ। हैं जी, मेरे अच्छा स्क्रिप्ट भी बहुत वीक है, कैरेक्टर्स बहुत कमज़ोर हैं, किसी का कुछ बैकग्राउंड नहीं समझ आ रहा कि वो क्यों ऐसा है, वो कौन है। कुछ थोड़ा आ जाता है ना कि एक डेप्थ आ जाए, जैसे गौहर की आ सकती थी कि उसकी कोई प्रमोशन फंसी है, उसके साथ कुछ अनफेयर हुआ है, या वो चढ़ा हुआ है किसी वजह से, उसके घर में कोई मसला है। ये 2-3 सीन्स ऐड करके ना जस्टिफाइड होता है कि एक बंदा क्यों बदतमीजी कर रहा है। कैरेक्टर्स है ना एट द एंड ऑफ द डे, कुछ ऐसे तो नहीं ना चल रहा कोई। तो आपके लिए लग रहा है कि बहुत टू सडन हो गया सब कुछ, हर कैरेक्टर बुरा है, डेप्थ नहीं है, हर कैरेक्टर बुरा है कि बस जान छुड़ा रहे हैं। ये लड़की है, तीनों बहनें, तीनों की जैसी शक्लें, बाल, समझ भी नहीं आ रहा कौन सी वाली कौन है। तो मतलब कास्टिंग में भी लेजीनेस है, सॉरी बिल्कुल है। ये ड्रामा सफ़र करेगा अगर ऐसे चलता रहा। मुझे अफसोस है क्योंकि कोमल को मैं देख रही हूँ, बड़ी जान मारी है उसने, और बाकियों की भी एफर्ट होगी, लेकिन जब एक कंबाइंड चीज़ बनी है ना तो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। फादर का सीन भी मुझे उसका समझ नहीं आया कि वो भी कुछ मज़े का दिखाते हैं उनको। अच्छा क्या हो सकता था, जगा रहा है, इसको जगा रहा है, खूबसूरत ब्यूटी शॉट्स बन सकते थे, पर्दे खोले। ड्रामा तो यही है ना, एक किरण आई, वो जो क्या होती है उसकी, सुबह की किरण आई, बच्ची ने आँख खोली, ये ड्रामा है। सब धर 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 एक आई, धर 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 एक आई, सब लेट हो रही है, सब गाड़ियाँ बैठी, जे जा वो जा। इट इज़ टू फास्ट, इट लैक्स डेप्थ,
और कोई हुक नहीं, कोई मज़ा नहीं आ रहा एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट सीन के कुछ हमें हुआ। उसके बाद जो हरासमेंट हुई, देखिए मेरी बात सुनिए, ये लड़की कोई जाहिल तो डरपोक नहीं है, ये अच्छी खासी कॉन्फिडेंट बच्ची दिखाई है, उसके लिबास में ही कॉन्फिडेंस है। कोई भी बच्ची अपने ऊपर ऐसे कमेंट्स फिजिकल जो उसके बॉडी के बारे में हो, जो उसके लिबास के बारे में, मासी भी बर्दाश्त नहीं करती। इस पे तो चप्पल उठा के मासी मारेगी, करके देखो जरा रोड पे जाके किसी औरत को उसके कपड़ों पे मजाक करके देखो, और बाप कितना सपोर्टिव है, मारेगी। और ये लड़की जो इतनी पढ़ी लिखी है, कॉर्पोरेट कंपनी में है और अच्छी खासी, मतलब जिस तरह उसने रोका है ना उसको और शूटिंग कंटिन्यू की, इसका मतलब कि ठीक ठाक है इसका कॉन्फिडेंस, कोई ट्रॉमा नहीं है इसके के लिए डरती है। और इतना गंदा मजाक, वो लाइनें बाय द वे राइटर से मैं कहूँगी बहुत ही चीप थी। एक होती हैं ऑफेंसिव, एक होती है चीप। दीज वर चीप लाइंस जो उनकी आपने ट्राउजर के बारे में बोला और उसको जिस तरह से भी तशबीह दी है। लेकिन चीप लोग हमारे एग्जिस्ट करते हैं। नहीं, ऑफिसेज में नहीं होते हैं। ऑफिसेज में इस तरह नहीं होता कि आप वोकल, आप लाउड इतना लाउड हो, लाउड पीछे बोलो, दिल में तो, और दिल में पीछे की यार ये लड़की देखो, ये वो, लड़के ऐसे गॉसिप करते हैं, मैंने देखा है। नहीं, लेकिन ओपन इस तरह उस बच्ची उस लड़की के सामने ट्रीटमेंट वाज रॉन्ग, उसको आवाज आ रही है और वो चुप करके कह रही है कुछ नहीं होता। मैं बॉय सिंह बता रहा हूँ, आप यू हैव नो आइडिया लड़के किस तरह की बातें करते हैं। अरे हमें ड्रामे में दिखाने की क्या जरूरत है कि वो बोल रही है, वो सुन रही है, शी इज ओके विद इट, और वो कह रही है कोई बात नहीं। क्यों, कैसे कोई बात, उसको फौरन कंप्लेन करनी चाहिए थी, इसको कन्फ्रंट करना चाहिए था। नादिया, हमारे यहाँ देखिए एक चीज ये भी है, हमारे यहाँ बहुत सारी लड़कियां ऐसे होती हैं जो अवॉइड करती हैं कि जो ठीक है, छोटी छोटी बातें बिल्कुल मुकर्रम अवॉइड होती है, क्योंकि किसी के जिस्म मैंने पे बात करे। मैंने ऐसे इंसान देखे हुए हैं, पता नहीं वो कौन बच्चे लड़कियां ऐसे घर से भी नहीं आ रही ना, इनका बाप इतना सपोर्टिव है। हाँ, ये बच्चे ऐसी लड़कियों में कॉन्फिडेंस होता है। देखिए एक होती है, आप किसी को ना पॉइंट मार दिया, हल्का आपने टीज कर दिया, ये उसको बड़ा एम्बैरेस कर रहा था। जो जलील करने वाली बात है कि आप किसी की लड़की के कपड़ों पे बात कर रहे हैं, ये बहुत नहीं, बहुत गंदे खाते पीते घराने ये बहुत गंदे जुमले थे, जिसपे इसको कंप्लेन, पहले तो उसको जाके दौड़ लगानी चाहिए थी। अच्छा वो नहीं, आप जाके कंप्लेन तो बनती थी इस लड़की की, चुप रहना, लेकिन उस सिचुएशन में गलत था। नहीं, मैं तो और वो या तो उससे हल्के जुमले होते हैं, हल्के जुमले होते हैं कि भाई देखो जब आप जो है ना अपने बॉस के, मतलब एक होता है ना कि जी आप फेवरेट हो तो तब देखिए आपको पोजीशंस मिलती हैं, ये फिर भी समझ आता है। बट अब लिबास पे, किसी के जिस्म पे बात नहीं। आई थिंक इसकी ट्रीटमेंट सिर्फ ये होती है ना कि वो एक क्यूबिकल में बैठे हुए हैं, जो ये है रात दिन को बिल्कुल मेन उस पर सोफे बैठ के बात कर रहा है पूरे ऑफिस के सामने, क्यूबिकल मेरे दोस्त से बात कर रहा होता और वो अचानक वहां पे फेरोज कादरी यूं सुन लेता ऊपर से खड़ा होकर। वो लेकिन वो तो सुनाना ही इसको लड़की को चाहता था ना, वो डिस्कस नहीं कर रहा था। ही वांटेड हर टू लिसन कि तुम आज यहाँ इसलिए पहुंची हो क्योंकि तुमने ये किया, तुम ऐसे कपड़े पहनती हो तो तुम जो है ना दूसरे को ऐसे प्रोवोक कर रही हो और तुम ऐसे इंप्रेस कर रही हो, तुम्हें इसलिए फेवर दे रहा है बॉस। नादिया, ऐसे लड़के छुपे रुस्तम होते हैं, ये जब बात ऐसी करते हैं ना तो ये हल्के दबी उस पे करके बिल्कुल ऐसे दिलेर होके नहीं करते। सजेस्ट कर सकता था इसने, जिस तरह उसको बोला है वो लाइनें आप देखिए आपको खुद आग लगेगी। तो वो एक लाइन तो मुझे समझ भी नहीं आ रही थी, मैं 2-3 दफा देखी, मुझे समझ नहीं। मुझे राइटिंग भी इसकी कोई पावरफुल नहीं लगी, जुमले ऐसे, सिचुएशंस, कैरेक्टर्स सब कमजोर हैं। तो अभी फर्स्ट एपिसोड है, आई रियली होप इट गेट्स बेटर, क्योंकि नए मतलब जो बच्चे हैं उनके लिए भी अच्छा है कि यार अच्छा ड्रामा, सारे ड्रामे चलने चाहिए, लेकिन इस वक्त जो है ना डायरेक्टर से मुझे और राइटर से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। तो आई गिव 4 टू द राइटर एंड डायरेक्टर एंड आई रियली होप के नाम अच्छा है, गूंज, सब्जेक्ट अच्छा, ये अच्छा हो जाए ड्रामा आगे जाके। ओके जी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नंबर ज़्यादा होंगे गूंज को अपने सब्जेक्ट की वजह से, लेकिन नहीं, जजिस को इतना समझ आया। ऑडियंस की तरफ चलते हैं, उनको कैसा लगा। टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 19,400, गूंज से कुर्बे अब्बास के हिस्से में 1,208, 6% बनते हैं, 0.6 इनको मिले हैं। मुझे तो कोमल बहुत प्यारी लगी, मैं उसका काम भी किया है, शी इज़ वेरी प्रोफेशनल, वेरी हार्ड वर्किंग, पहले भी प्यारी लगती थी, अब भी प्यारी लग रही हो, और बिल्कुल किसी की सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हें अफेक्ट होना ही नहीं चाहिए कोई क्या कह रहा है, दिस इज़ योर बॉडी योर लाइफ, बस बी हैप्पी। तो बाकी मुझे लगा भी कोमल की बड़ी एनर्जी और उसने बड़ी जान मारी है, जो फर्स्ट सीन में इसका नज़र आ रहा है। आई थिंक शी इज़ द ओनली वन हु स्टैंडिंग आउट एट दिस पॉइंट, क्योंकि मैंने के ड्रामे देखे, इनको डरा हुआ, सहमा हुआ, बहुत जुल्म सहती हुई एक लड़की का देखा, ये मुझे बिल्कुल लाइक दैट कास्टिंग वाज आउट ऑफ द बॉक्स। ये वजह ने सोचा कि मैं इस लड़की को लेता हूँ जिसने कभी इस टाइप का कैरेक्टर नहीं किया हुआ। हाँ, तो वो इसलिए मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। लेकिन बस वही बात है कि जब वो कैरेक्टर इतना स्ट्रांग बना तो उसको उन लाइंस ने डैमेज किया कि जहाँ उसकी इतनी पर्सनल इसके ऊपर बात की, बड़ी बुरी बात की, तो वहाँ किसी भी लड़की को स्टैंड लेना चाहिए था। यहाँ मुझे लगा कैरेक्टर डैमेज हो गया, उसको रिएक्ट करना चाहिए था, उसको सुनानी चाहिए थी, उसकी कंप्लेन करनी चाहिए थी,
लेकिन पता नहीं वो तो ये क्यों तो नहीं राइटिंग हुआ। में आया ना, ये हाँ, तो तो वही मैं पता नहीं वहाँ, लेकिन कैरेक्टर तो डैमेज हुआ ना मेरे लिए। अगर वो वैसे जा रहा होता तो और अच्छे नंबर्स होते हैं, वहाँ वो कैरेक्टर डैमेज हुआ। उससे पहले कैरेक्टर मेरे लिए ठीक जा रहा था। अब लेट्स सी आगे इसके साथ क्या इतना बुरा होता है कि जो ये वीडियो बनाती है। तो बाकी गौहर, हाँ गौहर का तो कैरेक्टर समझ तो नहीं कहीं आया। जाके मुझे कहीं भी इम्प्रेस नहीं किया। वो मुझे अभी तक तो मेरे क्योंकि लिए- आपने गौहर को बहुत दफ़े ऐसे देखा हुआ है। वो मतलब कुछ ज़्यादा ही फोर्स्ड लाइंस है कि पहली उसका, वो भी एक इंसान है भाई, उसका कोई आगे पीछे कोई सोच, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट कुछ तो होगा उसके। आप बस देखिए जब आप कैरेक्टर लिखते हैं उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड दिखाएं, उसकी तबीयत के बारे में बताएं, वो कभी कहीं नॉर्मल बात भी करता होगा, ये हर वक्त ही इतना जहर उगल रहा होता है। तो मतलब बस टेलीफिल्म वाला कैरेक्टर था, आया और बस चला गया, पता नहीं अब आगे भी एपिसोड तब क्या करेगा ये। तो वीक कैरेक्टर, लिखा हुआ कैरेक्टर वीक है, उसकी आर्क बननी चाहिए थी प्रॉपर्ली। तो फिर वो वो I जब think- इतना बुरा लिखा हुआ है और उसके अपीयरेंस पे भी कोई ऐसा काम नहीं किया, तो इम्प्रेस ही नहीं हुए। और ये बड़ा मुश्किल है कि आप गौहर के किसी कैरेक्टर से इम्प्रेस ना हो, ये मुश्किल काम है। और यहाँ वो मुश्किल हो गई कि बाकी इम्प्रेस नहीं किया। सॉरी, आई थिंक ही डिजर्व्स बेटर। तो गौहर को आई गिव अ 5 एंड कोमल को आई गिव 7। ओके जी। और मैं एक्चुअली ये बड़ा अच्छा डिस्कशन था, हम ये करना चाहेंगे डायरेक्टर से जो बाकी भी हैं हमारे कि वो गौहर के साथ कोई लीड ड्रामा लेके आए। वो Oh, he's fantastic. और उनसे कोई ऐसा करेक्टर करवाएं जैसे मैं तो लाइक लगा जैसे कि अहमद क्यों- अली अकबर ने परिजाद किया था, Yeah, ठीक है, yeah, ऐसा yeah. कोई करेक्टर जिसमें हम गौहर को मतलब यू नो एक और आप look और नहीं ये है, सुधा हर साल जाएंगे। हमें कुछ लगता भी है कि लग जब सकता- ये for me, परफॉर्म look करेंगे anything. No, Gaur in has an night. undercurrent that goes wasted. He has a very amazing, very strong energy and undercurrent on screen which goes जो बिल्कुल ही हम मिस कर जाते क्योंकि हैं। हमने अभी कहाँ में look बना? मनजोगी में भी देखा in Manjogi, even though he was the negative character, but उसके shades कितने नजर आए उसमें कि he did actually love that woman, he did want her back, there was a sadness, there was there was so many shades. अब let's see, we are judging on one कैरेक्टर बनाने से episode ना which मेहनत is करने से wrong घबराते also. I would love to कि see भी God do a बनाए romance. उसकी लुक है बनाए। ना, मुझे भी इनका रोमांटिक He ड्रामा would देखना। be हाँ, I think he'd be amazing fantastic. doing romance. Fantastic. इतना खतरनाक वो निकलेगा। No, in Jindo, I thought he was amazing. नहीं, He- उसमें दूसरे वाले Oof, में he was so good. वो जो उसमें तलाक देते मंजोगी। मंजोगी। वही मैं कह रही हूँ, मंजोगी में उसकी जो shades ओके जी, ऑडियंस का देख लेते हैं। जजेस की तो राय ये थी, ऑडियंस क्या कह रही है। टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 19,600